नमस्कार दोस्तों। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लाइक वी डिस्कस वी एग्रीड दैट वी विल cover up all the AWS major AWS services in short, the definition wise and their functionality understanding. Okay, and we were on this slide like क्लाउड सर्विसेज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आई मीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो कितने तरह की क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वी वेयर ऑन दिस पॉइंट। ओके, so in this video, we will continue from there itself. Okay. So cloud service providers जो होते हैं बेसिकली तीन कैटेगरीज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर दिस वन लाइक सॉफ्टवेयर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ओके, तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या होता है। कि इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो वी डिस्कस लाइक हमारे का जब हम बिजनेस को इन हाउस मैनेज करते हैं, ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें इन हाउस कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। ऑल द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लगे लाइक नेटवर्किंग सेटअप करना होता है, ठीक है, हमारे सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने होते हैं, फिर सर्वर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, मतलब ऑल दो सेटअप्स और रिक्वायर्ड हार्डवेयर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे वेब सर्वर्स पे, डेटाबेस सर्वर्स पे। ओके, एंड वेब सर्वर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जितने तरह की यूटिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो पावर सेटअप एंड एवरीथिंग वे हमें सब सेटअप करना होता है। ओके, सो सिमिलर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, लाइक अगर हम एडब्ल्यूएस की बात करें तो एडब्ल्यूएस में एडब्ल्यूएस भी हमें एडब्ल्यूएस और दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो हमें सिमिलर काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हम वहाँ पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फर्दर उस वर्चुअल इन्वायरमेंट पे हम अपने सॉफ्टवेयर्स, अपने एप्लीकेशंस, अपने वेबसाइट्स और ऑल काइंड्स ऑफ यूटिलिटीज जो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, रन करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सब हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट अंडरस्टैंड इन दिस वे लाइक एंटायर सेटअप जो आपके ऑन प्रेमाइस सेटअप होता है, लाइक राइट फ्रॉम द network to the hardware and to the software, like your web servers, your database servers, your application servers and all those things। ठीक है, सेटअप करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एडब्ल्यूएस और दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मेंटेन करने की, एडमिनिस्ट्रेट करने की, उसमें टाइमली अपडेट करने की, सारे पैचेस अपडेट करने के, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होती है। सो सो दैट इज कॉल्ड दीज ऑफरिंग्स फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आर कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। मतलब वो हमें क्या करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे आपको कि ये आपका नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क है, ये आपकी वर्चुअल मशीन है। अब आप इसमें उसके लॉगिन समय मिल जाएंगे, अब आप उसमें आप लॉगिन करो और वो सारी सेटअप जो आपको आपका वेबसाइट्स को रन करने के लिए या फिर आपके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए या आपकी दूसरी तरह की यूटिलिटीज को रन करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज हैं वो आप वहाँ पे इंस्टॉल करिए और उसको आप स्टार्ट करिए। ओके, एंड आप आपके एप्लीकेशन, आपके वेबसाइट्स, आपके डोमेन, एवरीथिंग यू कैन रन एंड कंडक्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का मतलब ये हुआ कि वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर हम अपनी सारी चीजें इंस्टॉल करके उसको हम एक्जीक्यूट एंड रन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस और क्या होता है आगे फर्दर। सेकंड है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। प्लेटफॉर्म एज सर्विस का मतलब क्या होता है कि प्लेटफॉर्म एज सर्विस मतलब they will not provide us the infrastructure but they will provide us the platform wherein we can upload create our services, like create our websites or applications or utilities। मतलब हमारा जो नीड है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, एक बना बनाया प्लेटफॉर्म देंगे हमें। ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स we will not have the access, we will not have the login details to the machine or to the network, to their network। Okay, but हमें एक प्लेटफॉर्म देंगे, एक ब्राउजर बेस्ड प्लेटफॉर्म यू कैन कंसीडर, वेयर यू कैन कंसीडर कॉन्फ़िगर योर सॉफ्टवेयर और योर एप्लीकेशन। ओके, और आप हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। ओके, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज सर्विस। ओके,
तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेटफॉर्म सर्विस मतलब एक बेसिक डिफरेंस ये है कि प्लेटफॉर्म और सर्विस में आपको दे विल गिव यू द प्लेटफॉर्म ओनली, बट दे विल नॉट गिव यू द एक्सेस टू दोज इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनल सिस्टम ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्लेटफॉर्म के अंदर आप लॉग इन कर सकते हो और उसके अंदर आपकी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको वेबसाइट कॉन्फ़िगर करना है, सेटअप करना है तो वेबसाइट सेटअप कर सकते हो। आपको आपको कुछ बैकग्राउंड सर्विसेज करनी है या फिर कुछ टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारी चीजें आप प्लेटफॉर्म एज सर्विस में आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, बट यू विल नॉट गेट द इंफ्रा एक्सेस। ओके, आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या होता है कि हमें मशीन डायरेक्टली मशीन के ऊपर एक्सेस मिलता है। हमें जो वर्चुअल मशीन्स बनी होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स बने होते हैं वर्चुअली, उनके नेटवर्क पे, वर्चुअल नेटवर्क पे, उस पर हम लॉग इन कर सकते हैं। वहां पे अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे बिजनेस को या हमारे वेबसाइट्स को रन करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं, वो सब वहां पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, और अपनी अपने वेबसाइट्स, अपने एप्लीकेशन और वट एवर यूटिलिटीज वी रिक्वायर, ओके, तो वो सारी चीजें हम अपने हिसाब से कस्टम तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बिकॉज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सेस है। But in the platform as service, we they give us the platform only, okay, but they will not give us the under what happening within their infrastructure. उन्होंने हमारे एप्लीकेशंस को रन करने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने कितने EC2 मशीन लगाए हैं, कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया हुआ है, नेटवर्क की स्पीड क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें वो सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना अपने वेबसाइट्स या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को वहां पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं और वो हमारा एप्लीकेशन चलता है। उसको चलाने के लिए, प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए जो भी चीजें लगती हैं इंफ्रा वाइज, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करते हैं इंटरनली एट देयर साइड। ओके, दैट इज बेसिकली कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज सर्विस। ओके, it may be difficult for you to understand completely for this as of now, but later on in the coming example we will understand it in detail that ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्या है एंड उसके क्या एग्जांपल्स हैं। ओके, थर्ड वन इज द सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज सर्विस क्या है कि बहुत सारे बने बने सॉफ्टवेयर, बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में, जिन्होंने अपने कुछ सॉफ्टवेयर, बहुत सारे वेंडर्स हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं, जिन्होंने अपने कुछ यूटिलिटीज, कुछ सॉफ्टवेयर बना रखे हैं और उनको क्लाउड पे उन्होंने होस्ट कर रखा है, एंड दे सेल देयर सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर्स। ओके, एंड customers are using their software on the rental basis or the subscription basis. Okay, and those are called the software service। जैसे मैंने एक यूटिलिटी बनाई, ओके, दैट इज helping let's say that is helping for the tax calculation and assessment of for the tax payers। ओके, मैंने ऐसा कुछ यूटिलिटी बनाया। ओके, एंड मैंने फिर क्या किया कि मैंने AWS से परचेज किया, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज किया या फिर कोई प्लेटफॉर्म एज सर्विस परचेज किया और उसके ऊपर हमने ये यूटिलिटी को होस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर मैं इस यूटिलिटी का मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों के रजिस्ट्रेशन वेलकम कर रहा हूँ कि आप पीपल्स को इनवाइट कर रहा हूँ कि यू गाइस कैन रजिस्टर ऑन द पोर्टल एंड यू कैन यूज दिस यूटिलिटी। ओके, एंड आई विल देन चार्ज देम, ओके, ऑन देयर यूज बेसिस कि आपका मंथ, वी कैन चार्ज देम मंथली और वी कैन चार्ज देम ईयरली, सब्सक्रिप्शन बेसिस वी कैन चार्ज। ओके, सो व्हाट इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सॉफ्टवेयर सर्विस। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, मैंने किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के क्लाउड इन्वायरमेंट में मैंने अपने एप्लीकेशन को होस्ट किया है। ओके, and then we are selling the software to a customer। Okay, that is called as a software service। Okay, so basically these three kinds of cloud services are there। Infrastructure as service, जहाँ पे हमें let us summarize this all these 3 points। Infrastructure as service where we get the infrastructure और सारे अपने सॉफ्टवेयर, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, एप्लीकेशंस को सेटअप करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी और सॉफ्टवेयर होती है, वो हम खुद वहाँ वर्चुअल मशीन्स में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। फिर अपने सॉफ्टवेयर, अगर हमें वेबसाइट चलानी है तो हम वहाँ पे सर्वर सेटअप करेंगे, वेदर वो हमारा IIS सर्वर हो, Apache सर्वर हो, Nginx सर्वर हो, वो सारा सर्वर सेटअप करेंगे, डेटाबेस सर्वर सेटअप करेंगे। वो सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ती है बिकॉज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, AWS has we got इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने वर्चुअल मशीन परचेज किया है या VPC एक्वायर किया हुआ है,
तो सारी चीजें हमने ली है, और हम सॉफ्टवेयर का सेटअप करना और उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की होती है। तो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। प्लेटफॉर्म एज सर्विस मीन्स क्या हुआ, प्लेटफॉर्म दे हैव गिवन एस द प्लेटफॉर्म, ओके, नॉट द इंफ्रा एक्सेस। एंड प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि when platform those platform have been designed in this way that what the services have can be deployed and hosted there properly and they can run in their way, okay, but फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनके अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें एक्सेस नहीं मिलेगा, ओके। Though those platform are managed by themselves itself, okay, and but they are scalable, manageable, okay, and or they are fault tolerant, okay. So all those things are taken care by the cloud service provider. And software as service, that any third party companies or vendor developing their softwares, hosting on the cloud platform, and they are selling their software to the customers, okay, on the use basis and charging them use basis or the monthly subscription basis. That is called software as service. Okay. So this was the basic terminology of uh, cloud computing. Okay. Once we got all these three categories understood well, we will further jump into the other remaining videos. In the next videos, we will start the